श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का निरंतर जप जीव के पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। कलयुग में नाम जप से बढ़कर कुछ भी तो नहीं है। जो भी निरंतर नाम जप करता है उस पर कलिकाल का असर नहीं होता, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है और जीव का भाग्योदय हो जाता है। राधा नाम की महिमा के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। संतजन राधा नाम की महिमा का गान तो निरंतर करते रहते हैं, किंतु हम सुनते तो हैं किंतु उसको मानते नहीं। जिस दिन मान जाएंगे उसी दिन से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इस दास से लोग पूछते हैं कि राधा नाम क्या क्या कर सकता है। यह मंद बुद्धि दास क्या बता सकता है। दास अपने निम्न बुद्धि से जो जानता है वो बताता है कि राधा नाम का जप करने वाले पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जाप से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। योग माया शक्ति भक्त को भगवान से मिला देती है। भक्त का जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में उन्नति होती है। सबके प्रति प्रेम बढ़ता है। बुरे विचार और आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। राधा नाम का सुमिरन श्री राधे के स्वरूप स्मरण सह करने से तत्काल भय से मुक्ति हो जाती है। भक्त भगवान के साथ प्रेम के अटूट बंधन में बंध जाता है और भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। भक्त अपने जीवन में चरम सुख प्राप्त करता है। सांसारिक सुखों से आसक्ति नष्ट हो जाती है। भक्त जीवन में परम आनंद प्राप्त कर लेता है और अंत में शरीर त्यागने के बाद भक्त श्री राधा के धाम पहुंच जाता है। तभी तो यह दास कहता है कि निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से सुमित्रा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि कुंडली को बदलने की शक्ति केवल नाम जप में है। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुमित्रा जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम सुमित्रा है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूं। बचपन से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मेरी माता जी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। हम 2 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। शुरू में तो वह हम दोनों पर प्यार दिखाती थी, किंतु धीरे धीरे उनका स्वभाव हम लोगों के प्रति एकदम रूखा हो गया। पिताजी से कह दो तो बाद में वह हम दोनों को मारती थी। मेरे पिताजी ज्यादातर उसकी ही हर बात मानते थे। हम कर भी क्या सकते थे। मुझे तो वह नौकरानी तरह घर का सारा काम करवाती थी। खैर रोते रोते तो हमारा पूरा बचपन निकल गया। मेरे नाना नानी हम लोगों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमारी कुंडली भी ज्योतिषियों को दिखाई थी, किंतु उन लोगों ने भी बोल दिया कि इस लड़की के जीवन में बहुत संघर्ष है। जिसका सुनकर उन लोगों ने दूसरे ज्योतिषियों को भी दिखाया तो सबने यही बताया। ज्योतिषियों ने कुछ अनुष्ठान करने को बोला तो उन लोगों ने वह भी किया, किंतु उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे जब मैं 26 वर्ष की हो गई तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए लड़के देखे। मेरी सौतेली माँ चाहती थी कि मेरी शादी ना हो, वरना घर का काम कौन करेगा। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई। हमारे घर के पास एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वहां मैं रोज जाती थी। मैं राधा रानी को अपनी माँ मानती थी और ठाकुर जी को अपने पिता के रूप में देखती थी। मैं उनसे बोलती थी, मैया मैया सबने हमारा कभी साथ नहीं दिया। जिनको अपना समझा था उन लोगों ने भी किनारा कर लिया। यदि आप भी साथ नहीं देंगी तो हमारा क्या होगा। अगर कष्ट ही देना है तो पूरे जीवन तो अपने पास क्यों नहीं बुला लेती हो। मैं बहुत रोती थी उनके सामने। मैं बोलती थी, मैया कोई तो रास्ता दिखाओ या इस जीवन को ही ले लो। गुरुजी, दिसंबर 2022 को मेरी सहेली के मोबाइल में मैंने YouTube पर राम नाम की महिमा का वीडियो देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझको लगने लगा कि मुझको गुरुजी से बात करनी चाहिए। गुरुजी, मैंने वीडियो से आपका नंबर निकाला और आपको कॉल किया। मैंने आपको सारी बात बताई तो आपने कहा कि हमारे जीवन में जो कष्ट मिलते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप हैं। जब तक वह हमारे जीवन में रहते हैं तब तक हमको भोगना ही पड़ता है। चाहे रोकर भोगो या हंसकर, भोगना तो पड़ेगा ही, वरना नाम जप कर निरंतर उसको नष्ट कर दो।
इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गुरुजी, जिसके बाद आपने हमें राधा नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि राधा नानी ने ही मुझको यह रास्ता दिखाया है। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। मेरी सौतेली माँ गालियां बकती थी, क्या कह रही है, मैं उस पर कभी नहीं उसके बारे में सोचती थी। मैं केवल ये सोचती थी कि मुझे कितना ज्यादा नाम जप कर लूं। घर का काम करती थी और अपना मन ही मन अपना नाम जप करती रहती थी। गुरुजी, राधा नाम ने मुझ पापी पर कृपा कर दी। करीब 5 माह के बाद मेरे नाना जी एक रिश्ता लेकर मेरे पिताजी के पास आए और बताया कि यह लड़का बहुत अच्छा है। उसने लड़की को पहले से देखा है, वो शादी को तैयार है। वह लोग कल आ रहे हैं। गुरुजी, अगले दिन वह लोग आए और हमारी शादी तय हो गई। हमारी शादी जाड़े में हुई थी। मेरी सौतेली माँ ने एक भी पैसा खर्च करने नहीं दिया, जिसके चलते मेरे नाना और मामा जी ने पूरी शादी का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया था। गुरुजी, शादी के बाद जब ससुराल पहुंची तो ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर और एक नंद है, जिनकी शादी हो चुकी थी। मैंने अपने काम के जरिए सबके दिल में जगह बना ली। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी, मेरे ससुर जी को गले का कैंसर था। उनका इलाज चल रहा था। मैंने उनसे कहा, आप गुरुजी से बात कर लें, बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो उन्होंने आपसे नामदान लिया। गुरुजी, राधा रानी ने की कृपा से उनको बहुत आराम मिल गया है। गुरुजी, राधा रानी ने मुझ पर फिर कृपा करी और वर्तमान समय में मैं गर्भवती हूं। अक्टूबर 2024 को मेरी डिलीवरी होने वाली है। गुरुजी, राधा नाम ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। नाम जप ने मेरी कुंडली के सारे दोषों को नष्ट कर दिया। गुरुजी, मेरा परिवार इतना प्यार करने वाला है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पति सरकारी कर्मचारी हैं। मुझे वो सभी सुख मिले हैं जो कि हर लड़की चाहती है। गुरुजी, आज आपको यह लिखते हुए मेरी आंखें अपने आप नम हो गई हैं। गुरुजी, आपने मुझ अभागिन को राधा नाम का दान देकर मेरे पूरे जीवन पर जो कृपा करी है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, आपसे जब जब मार्गदर्शन मांगा आपने दिया। गुरुजी, जब जब मैं परेशान होती थी आप समझाते थे, जैसे एक पिता अपनी पुत्री को समझाता है। गुरुजी, आप बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखना। राधा नाम ने जिस तरह से मेरे जीवन को संवार दिया है, मेरी प्रार्थना है कि जो भी नाम जप करे उसके जीवन में सिर्फ मंगल ही हो। गुरुजी, आश्रम के लिए, गौ सेवा और गरीबों की सेवा के लिए जो सेवा हो सकती है वह मैं हर महीने करती रहूंगी। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके मुकाबले तो वह कुछ भी नहीं है। मुझ पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन चाहे कैसा भी संकट आया हो, जीवन में चाहे जितनी भी निराशा क्यों ना हो, सबका केवल एकमात्र हल है, भगवान का पावन नाम। जिसने भी नाम का सहारा लिया तो नाम महाराज ने कभी उसको निराश नहीं किया, उसका भाग्योदय करके उसके जीवन में केवल उजाला ही किया है। तभी तो नाम की महिमा कलयुग में सबसे ज्यादा है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।